कि माना पशुओं को नहीं पाप पुण्य का ज्ञान, माना पशुओं को नहीं पाप पुण्य का ज्ञान, आज आदमी ही कहाँ रखता है सब ध्यान। आज आदमी ही कहाँ रखता है सब ध्यान। और इंटर है आत्मा, इंटरनेट है आत्मा तो टच फोन शरीर, इंटरनेट है आत्मा तो टच फोन शरीर, डिजिटल इस संसार की अजब हुई तस्वीर। और यहाँ सभी लोग स्कूल से जुड़े बहुत से लोग हैं। हम लोग पढ़ते थे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाता था तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और एक डिवीजन बोर्ड ने तो बनाई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, गुड सेकंड लोगों ने अपने आप बना लिया था। ये बोर्ड की डिवीजन नहीं थी, ये लोगों की अपनी खुद की बनाई हुई थी। 55% से ऊपर आ जाए और 60 से कम रहे तो गुड सेकंड। तो देखें वो दोहा उस पर है, फर्स्ट डिवीजन की कभी एक अलग थी शान, फर्स्ट डिवीजन की कभी एक अलग थी शान, 90% अंक भी लगते अब अपमान। 90 भी आ जाते तो बच्चों को भी अपमान लगता है, गार्जियन को भी अपमान लगता है कि 90% आ गए, उसके तो 96 है, उसके 94 है, उसके 98 है। तो हम लोग कम पढ़े लिखे हैं क्या पुराने लोग? अब 90 आ रहे। चल अश्विनी भाई गजल के आदमी है तो गजल पर ही आया जाए। एक मतलब एक शेर देखें कि हमें लगता हमारी है, तुम्हें लगता तुम्हारी है, हमें लगता हमारी है, तुम्हें लगता तुम्हारी है, मगर दुनिया हकीकत में तुम्हारी ना हमारी, मगर दुनिया हकीकत में तुम्हारी ना हमारी है। और सहजता से जो निभ जाए वही है असल में रिश्ता, सहजता से जो निभ जाए वही है असल में रिश्ता, निभाना पड़ रहा जिसको वो केवल दुनियादारी, निभाना पड़ रहा जिसको वो केवल दुनियादारी है। और देखें दूसरा एक मतलब दो शेर की, सोचो उसने कितना दर्द सहा होगा, सोचो उसने कितना दर्द सहा होगा, वो पत्थर जो कोहे नूर बना होगा, वो पत्थर जो कोहे नूर बना होगा। और करो अमल भी कुछ उस पर जो सोचा है, करो अमल भी कुछ उस पर जो सोचा है, सिर्फ सोचते रहने से ही क्या होगा, क्या बात, सिर्फ सोचते रहने से ही क्या होगा। वो आ गए, आजम साहब आ गए ना, वो मुझे जीत लाने जा रहे हैं। चलिए, सोचो उसने कितना दर्द सहा होगा, वो पत्थर जो कोहे नूर बना होगा। और करो अमल भी कुछ उस पर जो सोचा है, सिर्फ सोचते रहने से ही क्या होगा। और बहर बड़ी हो, हम सब लोग गजल के यहाँ का अधिकांश लोग हैं कि छोटी बहर में कोई कहता है, कोई बड़ी बहर में, तो बहर बड़ी हो या छोटी कुछ फर्क नहीं, बहर बड़ी हो या छोटी कुछ फर्क नहीं, फिक्र बड़ी होगी तब शेर बड़ा होगा। क्या क्या बात है, तब शेर बड़ा होगा। चाहे बहर छोटी, देखे छोटी बहर में सुनाते हैं कुछ शेर। हम बचपन में अपना हम याद आता है, जैसे जब कहीं चले जाते थे, अब इस आजकल तो हम फोन सबके हाथ में, उस जमाने में नहीं हुआ करता था। घर पे अगर कह के गए कि 8 बजे आ जाएंगे और 9 बजे आए तो माँ बाप मतलब डांटते थे कि कहाँ रह गए, हम लोग परेशान हो रहे थे। तो उस समय ये मन में भाव आता था कि ये काहे परेशान हो रहे थे, हमें क्या हो जाएगा। लेकिन ये समझ में तब आया जब अपना बच्चा हुआ कि वो काहे परेशान हो रहे थे। तो यही मतलब है कि बाप का डर समझ में आता है, बाप का डर समझ में आता है, बाप बनकर समझ में आता है। बाप का डर समझ में आता है, बहुत अच्छा, बाप बनकर समझ में आता है। और कल जो आता नहीं था भेजे में, कल जो आता नहीं था भेजे में, अब वो अक्सर समझ में आता है, अब वो अक्सर समझ में आता है। और कितनी मुश्किल से आता है पैसा, कितनी मुश्किल से आता है पैसा,
खुद कमा कर समझ में आता है। सही बात। कितनी मुश्किल से आता है पैसा, खुद कमा कर खुद कमा कर। बाप का पैसा जब तक होता है तब तक यह नहीं पता लगता कि पैसा कितनी मुश्किल से आता है, कि कितनी मुश्किल से आता है पैसा, खुद कमा कर समझ में आता है। और ठीक से मोल घर के खाने का। आज डॉक्टर मधु आई हैं अयोध्या से यहाँ, तो अब इनको रास्ते का एक एहसास हुआ होगा कि घर पे हम होते और ये रास्ते में है तो क्या उसका अंतर है, कि ठीक से मोल घर के खाने का घर के बाहर समझ में आता है। जब नौकरी वोकरी करने कोई बाहर जाता है तब उसे समझ में आता है कि घर का खाना क्या है। बच्चे घर में खाने में ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। और पढ़ने जब गए हॉस्टल में, मेरा बेटा पढ़ता तो वहाँ वो मैगी खा खा के समझ लीजिए रहा है। हाँ, ढंग से खाना न मिले तो मैगी खा के कई कई दिन तक रहे हैं वो सब बच्चे, बिटिया भी मेरी। और इसी में आखिरी शेर है, दिल धड़कता है कैसे दरिया का, दिल धड़कता है कैसे दरिया का, पुल के ऊपर समझ में आता है। क्या बात है, दिल धड़कता है। दिल धड़कता है कैसे दरिया का, पुल के ऊपर समझ में आता है। श्याम कुमार की याद दिलाता है। देखिए हमारे नाज़्म साहब आ गए हैं, हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी हैं। आइए आप इधर आइए। तुम्हें तो सबसे पहले बस में तशरीफ लाना था। जमाना क्या कहेगा शम्मा परवाने के बाद आइए। खैर आपकी गलती नहीं है, आइए। मौसम शायद उधर बारिश थी ना। आप इधर से उधर से इधर आइए यहाँ पर। अरे कहीं से पहुंच जाए। चलिए स्वागत है। चलिए अब एक गज़ल और पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। आज़म साहब आ गए तो काम आगे है। लेकिन छोटी बहर में यह भी है कि दुनियादारी सभी को खलती है, दुनियादारी सभी को खलती है, दुनिया लेकिन इसी से चलती है। दुनिया लेकिन इसी से चलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कहीं जाना होता है, मन नहीं होता, लेकिन ये सोच कर जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। तो दुनियादारी सभी को खलती है, दुनिया लेकिन इसी से चलती है। और एक नासूर ही उसे समझो, एक नासूर ही उसे समझो, दिल के अंदर जो चोट पलती है, दिल के अंदर जो चोट पलती है। और बेईमानी उन्हें मुबारक हो, बेईमानी उन्हें मुबारक हो, ईमानदारी मुझको फलती है। बेईमानी उन्हें मुबारक हो, ईमानदारी मुझको फलती है। और कांप जाता है तब समंदर भी, कांप जाता है तब समंदर भी, जब पहाड़ों की बर्फ गलती है। कांप जाता है तब समंदर भी, जब पहाड़ों की बर्फ गलती है। और मुफलिसी पूछो उस भिखारन से, मुफलिसी यानी गरीबी, कि मुफलिसी पूछो उस भिखारन से, ख्वाब जो आंसुओं में तलती है। मुफलिसी पूछो उस भिखारन से, ख्वाब जो आंसुओं में तलती है। और कोई कितना ही अक्ल वाला हो, कोई कितना ही अक्ल वाला हो, जिंदगी हर किसी को छलती है। कोई कितना ही अक्ल वाला हो, जिंदगी हर किसी को छलती है। और तंज मत कीजिए बुजुर्गों पर, तंज मत कीजिए बुजुर्गों पर, एक दिन सबकी उम्र ढलती है। आप वो सुनाइए, लेकिन 11 दोस्त कहाँ से लाओगे? अच्छा, एक वो भी आपका जब हम बार बार मिलते हैं, इसका मतलब विचार मिलते हैं। बहुत बहुत बढ़िया है। लेकिन 11 दोस्त कहाँ से लाओगे? और शायद नहीं तक कोई मिले। ठीक है, पानी आपके लिए लो। जी मुकेश में पानी ये दोनों शेर मेरे से रिलेट कर, दोनों वो मुक्तक है, मेरे से रिलेट कर। 4 लाइन के हैं दोनों। मेरे खानदान में भी कोई शायर नहीं, और क्रिकेट हमने भी बहुत खेला। अच्छा,
तो ये 4 पंक्तियां उस पर है। बहुत से लोगों को विरासत में कविता मिलती है, मुझे विरासत में नहीं मिली है, बस वही बात कहने की कोशिश की। बेपर उड़ान भर रहा हूँ आसमान में, बेपर उड़ान भर रहा हूँ आसमान में, शेरो सुखन कहें जिसे उर्दू जबान में, नाजिल हुई है यक बयक मुझ पे ये शायरी। नाजिल का मतलब होता है कि ऊपर से कोई चीज दिमाग में आना, वो नाजिल है। कि बेपर उड़ान भर रहा हूँ आसमान में, शेरो सुखन कहें जिसे उर्दू जबान में, नाजिल हुई है यक बयक मुझ पे ये शायरी, शायर नहीं था कोई मेरे खानदान में, शायर नहीं था कोई मेरे खानदान में। और ये 4 पंक्तियां जो आप कह रहे हैं कि हम लोग बचपन में सभी लोग उस दौर से गुजरे हैं, क्रिकेट खेलने के दौर से। तो क्रिकेट जब हम लोग खेला करते थे तो बैट जो है बढ़ई से बनवाते थे और बॉल जो है चंदा इकट्ठा करके, बैट भी चंदा इकट्ठा करके बनता था। और बैट तो एक बार बन गया, बॉल बार बार टूटती थी, तो वो सब लोग इकट्ठा चंदा करके और लाते थे। कोई 8 आना दे, कोई 4 आना, कोई 1 रुपया, तो 10 रुपए अगर इकट्ठा हुआ तो 1 गेंद आती थी। वही बात कहने की कोशिश की है कि पहले 10 रुपए की बॉल मंगाने को, पहले 10 रुपए की बॉल मंगाने को, चंदा 11 दोस्त इकट्ठा करते थे। पहले 10 रुपए की बॉल मंगाने को, चंदा 11 दोस्त इकट्ठा करते थे। आज सैकड़ों बॉल सभी ला सकते हैं, आज सैकड़ों बॉल सभी ला सकते हैं, लेकिन 11 दोस्त कहाँ से आएंगे। तो यार भगवान की कृपा है कि यहाँ 11 से अधिक लोग हैं। और आपने जो कहा वो 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि आप हम बार बार मिलते हैं। किसी का एक शेर है कि दुश्मन को भी प्यारा हो जाता है, दुश्मन को भी प्यारा हो जाता है, अच्छा शेर आवारा हो जाता है। तो मेरा ये शेर भी आवारा ही है, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में कि आप हम बार बार मिलते हैं, इसका मतलब विचार में। और अब तो मजहब फकत दिखावा है। दीनदार उर्दू में एक शब्द है, यानी धर्म पर चलने वाले लोग, कि अब तो मजहब फकत दिखावा है, अब कहाँ दीनदार मिलते हैं। और ये शेर महसूस करें, सबको अपने घर आंगन की बात लगेगी कि ढूंढने से नहीं मुकद्दर से, ढूंढने से नहीं मुकद्दर से देवता रिश्तेदार में।